Back all my students, 9th moving to 10th. Now this is solve example number 2, sub question number 4, page number 10.45 of R.D. Sharma. Question number 2, sub question number 4, page 10.45. Sin 36 upon cos 54 minus sin 54 upon cos 36. You have to evaluate. इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना है. नो हमने टॉपिक शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सबसे पहला स्टेप कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो प्रॉब्लम्स है उसको पहचानने का तरीका. नॉर्मली यहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस में देखेंगे दो टर्म्स दिए रहेंगे, जैसे यहाँ sin 36 cos 54 अपॉन के फॉर्म में, यहाँ sin 54, यानी अगर आप देखेंगे दो टर्म्स का पेयर, यहाँ पे दो टर्म्स, यहाँ पे दो टर्म्स है, देखिए यहाँ पे भी दो टर्म्स है, यहाँ पे भी देखिए दो टर्म्स है लाइक दिस, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट में दो टर्म्स है, दूसरे ब्रैकेट में दो टर्म्स है. सो नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पहचान है कि ऐसे प्रॉब्लम में ज्यादातर दो टर्म्स का पेयर दिया रहेगा और ये दोनों साइन को, भले ही टर्म साइन कॉस के रहेंगे, सेक कोसेक टैन कॉट, यहाँ जो एंगल दिए रहेंगे ये ऐसे एंगल रहेंगे जिनको ऐड करने से आंसर 90 आएगा. आपको पता था दो एंगल्स जिनके एडिशन का आंसर 90 आएगा, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन कॉस वगैरह, दिस कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो हमको इस प्रॉब्लम का आंसर निकालना है. तो आपको पता था कभी भी जो दो टर्म्स दिए हैं, दो टर्म्स, ये दो टर्म्स में से एक टर्म को पूरा बदल देना है और एक टर्म को बिल्कुल नहीं बदलना है. जैसे ये दोनों टर्म्स में से अगर हम sin 36 को पूरा बदलेंगे तो cos 54 नहीं बदलेंगे, या अगर हम cos 54 को पूरा बदलेंगे तो sin 36 नहीं बदलेंगे. यानी दोनों में से किसी एक टर्म को बदलेंगे पूरा, भले ही न्यूमरेटर को बदलेंगे, डिनोमिनेटर नहीं बदलेंगे, या डिनोमिनेटर बदलेंगे, न्यूमरेटर, दोनों करेक्ट है, दोनों से आपको सेम आंसर मिलेगा. तो सपोज यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम sin 36 को पूरा बदल देंगे, sin 36 cos 54 को नहीं बदलेंगे ना. यहाँ न्यूमरेटर बदल रहे, डिनोमिनेटर नहीं बदल रहे. यहाँ पे भी अगर आपको चाहिए न्यूमरेटर बदलेंगे, डिनोमिनेटर नहीं बदलेंगे, या किसी ने यहाँ डिनोमिनेटर बदला, न्यूमरेटर, यानी चार तरीके से कर सकते हैं. या तो दोनों के न्यूमरेटर बदलिए, डिनोमिनेटर मत बदलिए, या इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, या इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर, या दोनों का डिनोमिनेटर. यानी बेसिकली जो एक पेयर है टर्म्स का, एक पेयर, ये एक पेयर में से कोई एक टर्म को पूरा बदलेंगे और एक टर्म को बिल्कुल नहीं बदलेंगे. तो सपोज ये फर्स्ट जो पेयर है sin 36 cos 54, ये देखिए 36 54 ऐड करके देखिए आंसर 90 है. और देखिए दोनों एंगल ऐड करने से आंसर देखेंगे 90 आएगा. यहाँ 54 30 ये भी 90 आएगा. ये दोनों 77 13 इसको ऐड करने के बाद देखिए आंसर 90 आएगा. ये दोनों आंसर को ऐड करेंगे 90. तो ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनको ऐड करने से आंसर 90 आएगा, ऐसे नंबर्स को, ऐसे एंगल्स को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ना ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो सपोज यहाँ ये दो टर्म में से ऊपर के टर्म को हम पूरा बदल रहे, नीचे को बिल्कुल नहीं बदल रहे. वैसे ये दो टर्म में से किसी एक को बदलेंगे. सपोज इसको बदल रहे डिनोमिनेटर, सो कोई बाइंडिंग नहीं है, ये दोनों में से कोई एक टर्म बदलना है, ये दोनों में से कोई एक. या तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर बदल सकते हैं, यहाँ भी न्यूमरेटर बदल सकते हैं, या यहाँ दोनों में डिनोमिनेटर बदल सकते हैं, या इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, या इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर, चारों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. हर मेथड से आपको आंसर सेम मिलेगा. अब याद है कि इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इक्वल टू, तो ये दो टर्म में से हम न्यूमरेटर बदल रहे. तो जब आपको बदलना है तो पूरा, बताइए कल आपको बताया था साइन को रिप्लेस करना है हमेशा कॉस से. यानी कैसे याद कैसे रखेंगे, SC TC, सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म SC, सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म SC TC लाइक दिस. ठीक है, यानी SC से कैसे क्या पता चलेगा, साइन को रिप्लेस करना है हमेशा कॉस से, और कॉस को रिप्लेस करना है साइन से. साइन को कॉस से, कॉस को साइन से. ये SC मतलब सेक, सेक को रिप्लेस करना है कोसेक के, और कोसेक को रिप्लेस करना है सेक. वैसे TC मतलब टैन, टैन को रिप्लेस करना है कॉट से, और कॉट को रिप्लेस करना है टैन. लेकिन जब भी आप साइन को कॉस से या कॉस को साइन, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करेंगे तो एंगल भी बदलना पड़ेगा. कौन सा एंगल, अगर थीटा दिया है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा से. अगर थीटा दिया है मतलब जैसे कोई एक एंगल, ये थीटा है 27, तो रिप्लेस करना पड़ेगा 27 को 90 माइनस 27. यहां रिप्लेस करेंगे तो 63 को रिप्लेस करना पड़ेगा 63 को 90 माइनस 3, मतलब जो भी एंगल दिया है 90 माइनस, ये दोनों क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लाइक दिस. सो थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा से, या पहले से अगर 90 माइनस थीटा के फॉर्म में दिया है तो उसको थीटा से लाइक दिस. ठीक है, कन्वर्स. तो साइन को कॉस से, कॉस को साइन से, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक, टैन को कॉट से या कॉट को टैन, और एंगल को भी रिप्लेस करना पड़ेगा. सो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है
फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए स्ट्रेट साइन, यहाँ देखिए साइन को रिप्लेस करना है कॉस से, तो साइन को रिप्लेस करना है कॉस से। ये साइन को हमने रिप्लेस किया कॉस, लेकिन जब आप साइन को कॉस से रिप्लेस करेंगे तो एंगल भी बदलना पड़ेगा। ये हमारा थीटा है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये अगर सपोज देखेंगे ये एंगल हमारा थीटा है, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 36 अपॉन, जो साइन को रिप्लेस किया कॉस से, थीटा को रिप्लेस किया 90 माइनस थीटा से, और न्यूमरेटर पूरा बदलेंगे, डिनोमिनेटर बिल्कुल नहीं बदलेंगे, डिनोमिनेटर वैसे ही रखेंगे cos 54। अब ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट पेयर में से न्यूमरेटर बदला, डिनोमिनेटर नहीं बदला। सेकेंड पेयर में से किसी एक को बदलेंगे, यहां भी न्यूमरेटर बदलना है, डिनोमिनेटर नहीं बदलना है, तो भी करेक्ट है। लेकिन सपोज हम यहां डिनोमिनेटर बदल रहे हैं, न्यूमरेटर नहीं बदल रहे, तो सपोज साइन 54 न्यूमरेटर चेंज नहीं करें, आप डिनोमिनेटर चेंज करेंगे। तो ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं कि डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, यहां पे भी न्यूमरेटर चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे साइन को रिप्लेस करना है कॉस, थीटा को 90 माइनस थीटा, यहां पे देखिए कॉस है तो साइन है तो कॉस से, और कॉस है तो साइन से, यहां देखिए कॉस है, तो ये कॉस को रिप्लेस करेंगे, कॉस को रिप्लेस करेंगे साइन, और ये एंगल हमारे यहां थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 36, ये हमारा थीटा है 36, तो 90 माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू कॉस, अगर 90 माइनस 36 का आप आंसर निकालेंगे तो यही आंसर आएगा, 54 आएगा। तो यहाँ पे आ गया cos 54, ऊपर यहाँ cos और 90 माइनस 36 का आंसर 54, नीचे तो पहले से cos 54 दिया है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस यहाँ ऊपर दिया है sin 54, और नीचे भी अगर आप देखेंगे नीचे हो जाएगा sin, और इसका भी आंसर 54 है। ना यहाँ cos 54 कैंसल, इसका आंसर आ जाएगा 1, माइनस sin 54 कैंसल, इसका भी आंसर आ जाएगा 1, यानी इसका भी आंसर 1, माइनस का भी आंसर 1, और 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज आंसर। तो इस इक्वेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, आ गया। सो प्रोसीजर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा दो टर्म का पेयर रहेगा, उसमें से एक को पूरा बदलना है, एक को बिल्कुल नहीं बदलना है, तो चेंज रहेगा। अब ये सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे भी देखिए दो टर्म है, यहां दो टर्म सबसे डिवीजन के फॉर्म में था, ये एक पेयर, ये एक पेयर, यहां पे सिर्फ एक ही पेयर है बस, लेकिन यहां पे ये एक पेयर है सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, तो ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। अगर कॉस को चेंज करेंगे तो साइन को नहीं बदलेंगे, यानी एक को पूरा बदलेंगे, एक को बिल्कुल नहीं। अगर इसको पूरा बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, अगर इसको पूरा बदलेंगे इसको नहीं बदलेंगे। अगर किसी ने सपोज दोनों को चेंज कर दिया तो आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऐसे। तो सपोज आई एम अज्यूमिंग कि फर्स्ट टर्म को हम चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को चेंज कर रहे हैं, सेकंड टर्म वैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म बताइए कॉस, कॉस को रिप्लेस करना है साइन से, सो कॉस को रिप्लेस करना साइन, जैसे यहां देखिए कॉस को साइन से, यहां भी कॉस को साइन। अगर स्क्वायर है तो कॉस को रिप्लेस करेंगे साइन से, और उसके ऊपर भी स्क्वायर डाल देंगे। अगर कॉस का पावर 3 रहता तो कॉस को रिप्लेस करते साइन से, और पावर 3 रहता तो वहां भी पावर 3 डालते। पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पावर है वैसे रखेंगे। तो यहाँ पे कॉस, बताइए कॉस को रिप्लेस करना है किससे, साइन, और स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर डाल देंगे, और ये हमारा एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। तो एक टर्म को पूरा चेंज करेंगे, तो कॉस को रिप्लेस किया साइन, स्क्वायर वैसे ही, ये थीटा, तो थीटा को रिप्लेस करना पड़ता हमेशा, थीटा को 90 माइनस थीटा, तो थीटा हमारा 13 है, तो इसको रिप्लेस करेंगे हम 90 माइनस 30। सो कॉस को रिप्लेस किया साइन से, स्क्वायर वैसे ही है, और ये थीटा को रिप्लेस किया 90 माइनस थीटा। तो अगर आप देखेंगे दिस इज 90 माइनस थीटा, ये हो गया हमारा 90 माइनस, और ये हमारा थीटा 90 माइनस थीटा। सो एक टर्म को पूरा चेंज कर दिया, कॉस को रिप्लेस किया साइन, कॉस को रिप्लेस किया साइन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे रखा पावर 2, और ये थीटा का 13 इसको रिप्लेस किया 90 माइनस थीटा, और सेकंड टर्म बिल्कुल नहीं बदलेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 77। सो एक प्रोसीजर है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो टर्म्स का पेयर रहेगा, उसके बीच में सब्सट्रैक्शन हो सकता है, उसके बीच में डिवीजन हो सकता है, उसके बीच में अगर आप देखेंगे एडिशन हो सकता है, उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, जैसे यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन है। सो इसमें से जो एक पेयर, उसमें से एक सिंगल टर्म को पहला पूरा चेंज कर दिया, सेकंड टर्म बिल्कुल चेंज नहीं किया। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर आ गया, और 90 माइनस 13 का आंसर आएगा 77, साइन स्क्वायर 77 ये आ गया।
और सेकेंड टर्म तो पहले से ये माइनस साइन के साथ सेकेंड टर्म साइन स्क्वायर 77 ही है, यानी दोनों टर्म सेम आ गया। यहां भी देखिए जब साइन को रिप्लेस किया था कॉस से और थीटा को 90 माइनस थीटा, दोनों टर्म सेम आ गए, इसलिए कैंसिल। यहां भी देखिए जब साइन को वैसे ही रखा और कॉस को रिप्लेस किया साइन से, दोनों टर्म सेम आ गया। वैसे यहाँ कॉस साइन में से एक टर्म को बिल्कुल नहीं बदला और एक टर्म को पूरा बदला, तो ये साइन स्क्वायर वैसे ही था और पहला कॉस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर आ गया, दोनों सेम आ गया। अब साइन स्क्वायर 77 माइनस साइन स्क्वायर 77, दोनों में 77 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रोसीजर ये है कि हमेशा दो टर्म का एक पेयर रहेगा, उनके बीच में सब्सट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो दो में से एक टर्म को पूरा बदलेंगे, साइन को कॉस से, कॉस को साइन, और एंगल को भी बदलने हैं, और एक टर्म को बिल्कुल नहीं बदलेंगे, विल गेट द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन नंबर 5 ना। यहाँ पे आप एक्सरसाइज 10.3 जो आर डी शर्मा की थर्ड एक्सरसाइज है, सॉल्व एग्जाम्पल थोड़े बहुत हमने ले लिया, बाकी सॉल्व एग्जाम्पल क्योंकि बुक में ऑलरेडी सॉल्व है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेवल 1 के पूरे सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको करना है, एक्सरसाइज की भी क्वेश्चन करना है। लेवल 2 के जो क्वेश्चंस है आपको बताया सिर्फ मार्क्ड वाले करना पड़ेगा, वो हम कराएंगे वो सीट, जिसमें एनसीईआरटी मार्क्ड है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो सीट। अब एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 10.53 है। यहाँ भी देखिए यहाँ पे दो टर्म साइन कॉस का पेयर, इसका पेयर है, यहाँ पे भी इसका पेयर है, तो क्या करेंगे, दो टर्म में से एक को पूरा बदलेंगे, एक को बिल्कुल नहीं बदलेंगे। और कैसे बदलना पड़ता है यहां दिया है, देखिए रूल, एससी एससी टीसी, याद रखिए एससी एससी टीसी शॉर्टकट, ठीक है। तो आप लोग बुक में लिख लिए ये, अगर आपको किसी को लिखना है एक्चुअली बुक में लिख सकते हैं आप इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एससी एससी, सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म है एससी एससी टीसी। साइन को कॉस से, कॉस को साइन से, सेक को कोसेक से और कोसेक को सेक, टैन को कॉट से, कॉट को टैन। लेकिन जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करें तो एंगल भी बदलना पड़ेगा, थीटा को 90 माइनस थीटा से या 90 माइनस थीटा के फॉर्म में अगर दिया तो उसको थीटा से। सो क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का, इसको आप सॉल्व करेंगे। यस देखिए साइन कॉस में से किसी एक टर्म को चेंज कर रहा है, एक को नहीं चेंज कर रहा है। सो आई एम अज्यूमिंग सपोज यहाँ पे न्यूमरेटर चेंज कर रहे हैं हम, तो साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा, बताइए साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, साइन को रिप्लेस करना पड़ेगा कॉस, और थीटा यानी 27 इसको रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 27। सो साइन को कॉस से और थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर, एक को पूरा बदल रहे, एक को बिल्कुल नहीं बदलना है, जैसा है वैसे कॉस 63, डिनोमिनेटर वैसे रख रहे, और इसका पावर बाहर 2 है, तो जो पावर बाहर है सेम पावर यहां लिख दिया, फर्क नहीं। यहां देखिए साइन को, इस साइन को हमने रिप्लेस किया कॉस से, साइन को रिप्लेस किया कॉस से, और थीटा को रिप्लेस किया 90 माइनस थीटा, और एक टर्म को पूरा चेंज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन को भी चेंज किया, एंगल थीटा को भी चेंज किया, और दूसरे टर्म को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ये एक पेयर, बीच में माइनस साइन है, ये माइनस साइन। अब दूसरा पेयर, इसमें से भी किसी एक को बदलेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सपोज यहाँ न्यूमरेटर बदल रही है, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं किसको बदलेंगे, यू कैन चेंज दी। सो कॉस को रिप्लेस करेंगे साइन से, और ये हमारा थीटा यहाँ ये आ गया 63, ये थीटा आ गया, यहाँ थीटा 27 था तो 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा 63 है तो 90 माइनस 63 है अपॉन, और न्यूमरेटर को पूरा बदल दिया, कॉस को साइन से, थीटा को 90 माइनस, और डिनोमिनेटर बिल्कुल नहीं बदलेंगे, यानी ये रहेगा साइन 27, और इसका पावर बाहर 2 है, ये पावर 2, यानी एक पेयर में से एक टर्म को पूरा बदलना है, एक टर्म को बिल्कुल नहीं बदलना है। और जब आप बदलेंगे तो एक सिंगल स्टेप में बदलिए, साइन को रिप्लेस किया कॉस से, थीटा को रिप्लेस किया 90 माइनस थीटा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं किया, कॉस को रिप्लेस किया साइन से, थीटा को रिप्लेस किया 90 माइनस थीटा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं किया, और बाहर पावर 2 है, दैट इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस, और 90 माइनस 27 का आंसर भी यही आएगा, 63 आएगा, यानी ऊपर आ गया कॉस 63, ऊपर का आंसर कॉस और इसका आंसर भी 63, और नीचे तो ऑलरेडी कॉस 63 है, मतलब ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं, और पावर 2 है माइनस, अब यहां देखिए सेकेंड ब्रैकेट में साइन, और 90 माइनस 63 का आंसर 27 आएगा यहाँ पे, सेम जो आंसर है यही यहाँ पे भी आंसर आएगा 90 माइनस 27,
ये साइन 27 और नीचे भी साइन 27, यानी ये भी कैंसिल होंगे, पावर 2। सो कॉस, इसका आंसर 63 और नीचे तो कॉस 63 है, पावर 2 माइनस साइन, इसका आंसर 27 और नीचे साइन 27 पावर 2। बताइए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो क्या जाएगा 1। सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसल, 1 का स्क्वायर, और ये साइन 27 ये भी कैंसिल, इसका भी 1 का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये 1 उसका स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1, इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 4, पेज 10.53, एक्सरसाइज 10.3 आर डी शर्मा। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 8, पेज 10.53, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 8, साइन 72 प्लस कॉस 18, ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में साइन 72 माइनस कॉस 18, इसका आंसर। अब यहां देखिए एक पेयर पहले ब्रैकेट में दिया है, बीच में एडिशन, दूसरा पेयर यहां सेकंड ब्रैकेट में, उस बीच में सब्सट्रैक्शन। तो क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी ये दोनों के एंगल ऐड करके देखिए, 18 72 90 आता है, 90, ये भी देखिए ऐड करके देखिए 90 आता है। तो जिन दो एंगल्स को ऐड करने से आंसर 90 आता है, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर सपोज ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल। और वो रूल क्या है कि एक पेयर जो टर्म उसमें से एक को पूरा बदलेंगे, एक को बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तो सपोज आई एम अज्यूमिंग दैट इज इक्वल टू, अभी एक पेयर, सपोज में से हम फर्स्ट टर्म को नहीं बदल रहे, सेकंड टर्म को पूरा बदलेंगे, कोई बाइंडिंग नहीं, किसी ने फर्स्ट टर्म को बदला सेकंड को नहीं बदला, या किसी ने सेकंड को बदला, लेकिन एक टर्म को पूरा बदलना और एक को बिल्कुल नहीं बदलना है। तो फर्स्ट टर्म हम चेंज नहीं कर रहे, यानी साइन 72 प्लस एक टर्म को नहीं चेंज किया, लेकिन एक टर्म को पूरा बदलेंगे। अब बताइए कॉस को रिप्लेस करेंगे साइन से, कॉस को रिप्लेस करेंगे साइन, और ये हमारा थीटा आ गया 18, ये आ गया थीटा, इसको रिप्लेस करना है 90 माइनस थीटा से, यानी 90 माइनस 80, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट के टर्म। देखिए साइन 72 फर्स्ट टर्म चेंज नहीं किया, प्लस साइन, सेकंड टर्म पूरा बदला, कॉस किया गया साइन, और थीटा किया गया 90 माइनस थीटा, थीटा को रिप्लेस किया हमने 90 माइनस थीटा से। ये 90 माइनस थीटा, ये पहला ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट, यहां पे एक पेयर में से एक को चेंज नहीं किया, एक को चेंज किया, यहां पे भी सेकंड पेयर में भी ऐसे करेंगे, एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे। तो सपोज यहां भी फर्स्ट टर्म चेंज नहीं कर रहे हम, माइनस सेकंड टर्म चेंज कर रहे हैं, कॉस 18, बताइए कॉस 18, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए ये कॉस 18 को हमको रिप्लेस करना है। तो पहला टर्म साइन 72 वैसी है, माइनस, ये माइनस साइन यहां पे, ये माइनस साइन भी आ गया, कॉस, बताइए कॉस को रिप्लेस करेंगे किससे, साइन, कॉस को रिप्लेस करेंगे साइन, और थीटा को रिप्लेस करेंगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 18 है। यहां पे ब्रैकेट थोड़े से हम अलग बना रहे ताकि कंफ्यूजन हो। ये फर्स्ट आपका ब्रैकेट है, यहां से यहां तक ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये स्टार्ट हुआ हमारा सेकेंड ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट हमारे यहां पे एंड होगा। सो आई एम रिपीटिंग, ये देखिए फर्स्ट टर्म को चेंज बिल्कुल नहीं किया, प्लस सेकेंड टर्म पूरा चेंज किया, कॉस को रिप्लेस किया साइन, थीटा को 90 माइनस थीटा। यहां भी सेकेंड टर्म चेंज नहीं किया, जो सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म चेंज नहीं किया, सेकेंड ब्रैकेट में माइनस साइन, और सेकेंड ब्रैकेट का जो सेकेंड टर्म इसको पूरा चेंज किया, कॉस को रिप्लेस किया साइन से, और थीटा को रिप्लेस किया 90 माइनस थीटा। तो इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ब्रैकेट में साइन 72 प्लस ये साइन, और इसका आंसर भी 72 आएगा, 90 माइनस 18 आप चेक कर लीजिए, यानी यहां पे साइन 72 दो बार आ गए। और सेकेंड ब्रैकेट में ये साइन 72, और बीच में यहां माइनस साइन है, ये माइनस, और ये सेकंड टर्म भी साइन 72 आ गया,
फर्स्ट टर्म साइन 72 प्लस, तो ये पहला ब्रैकेट यहां से यहां तक, देखिए पहले ब्रैकेट में साइन 72 प्लस साइन, और इसका भी आंसर 72 है, पहला ब्रैकेट कंप्लीट। सेकेंड ब्रैकेट में है साइन 72 माइनस साइन, और ये नीचे वाला टर्म हमने यहां पे लिखा है माइनस साइन, ये माइनस साइन है। उसके बाद ये साइन, और इसका 90 माइनस 18 का आंसर भी 70, दैट इज इक्वल टू, अगर आप यहां देखेंगे साइन 72 दो बार आ गए, इसको बोलेंगे 2 इंटू साइन 72, साइन 72 प्लस, जैसे x प्लस एक्स 2 इंटू एक्स, जैसे 4 प्लस 4 2 इंटू 4, वैसे साइन 72 प्लस साइन 72 यानी 2 इंटू साइन 72। लेकिन यहां साइन 72 माइनस, ये सब्सट्रैक्शन है, पर इस सब्सट्रैक्शन में दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, यानी इंटू, और सेकेंड ब्रैकेट में दोनों कैंसिल होगा और दोनों कैंसिल होकर आंसर 0 आ जाएगा। 72 यहां एडिशन, तो यहां कैंसिल नहीं होगा, साइन 72 प्लस साइन 72 2 टाइम्स साइन 72, लेकिन यहां सब्सट्रैक्शन है, यहां साइन 72 ये और साइन 72 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसका आंसर 0। बताइए किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो फाइनल आंसर आपका 0 आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 10.53 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 10, tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67। सो क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन से पूरी है, पेज नंबर 10.53 आर.डी. शर्मा। अभी तक इसके पहले की प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे एक पेयर दिया, फिर माइनस एक पेयर, ठीक है, यहाँ पे एक पेयर दिया, बीच में सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे भी एक पेयर दिया है माइनस दूसरा पेयर, लाइक दिस कंटिन्यू, यहाँ पे भी एक पेयर के बीच में एडिशन इनटू सेकंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 टर्म्स दिए, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, यानी 4 टर्म्स यहाँ पे, पेयर नहीं, पेयर मतलब 2 टर्म्स, सब जगह 2 टर्म्स थे, बीच में फिर प्लस माइनस था। यहाँ पे 4 टर्म्स है, tan 48 एक टर्म है, tan 23 दूसरा है, tan 42 tan 67, ये 4 टर्म्स, और सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा अलग है। tan 48 पहला टर्म इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ना यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा हमको ब्रैकेट में पेयर लिखना है, पेयर वाले टर्म्स, और पेयर वाले कौन से टर्म, जिन 2 एंगल्स को ऐड करके आंसर 90 आता है, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनका ही पेयर बनाना है। पेयर किसका बनाना है एक्चुअली, जिन 2 एंगल्स को ऐड करने से आंसर क्या आता है 90, 13 70 77 90, यहाँ देखिए 36 54 90, वैसे 72 80 90, वैसे यहाँ पे देखेंगे 48 और 23 ऐड करने से 90 नहीं आता, अगर आप इसको ऐड करके देखेंगे यहाँ पे इट विल बिकम 71, ये 90 नहीं आता। हाँ, ये दोनों ऐड करने से 90 आता है, मतलब अगर ये वाला टर्म लेंगे आप 48 और ये वाला एंगल लेंगे 42, ये दोनों ऐड करके आंसर आ जाएगा 90, ये दोनों को ऐड करके। और वैसे अगर आप इसको लेंगे और इसको लेंगे, इसका आंसर 90 आएगा। तो हमेशा क्या करेंगे, भले अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 से ज्यादा लिखे, बहुत सारे लिखे, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, नॉर्मली बीच में मल्टीप्लीकेशन ही रहेगा, 2 से ज्यादा टर्म्स है, बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स लिखिए। लेकिन ब्रैकेट के अंदर कौन से 2 टर्म्स, जिन 2 टर्म्स के एंगल का एडिशन का आंसर 90 आता है, जैसे 48 और 23 ऐड करेंगे आंसर 90 नहीं आएगा, 48 67 ऐड करेंगे आंसर 90 नहीं आएगा, तो इसका पेयर नहीं, इसका पेयर बनाएंगे। सो दैट इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, सब मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहां फर्स्ट टर्म लिखा है, उसका पेयरिंग सेकंड टर्म से नहीं कर सकते क्योंकि इनके एंगल को ऐड करने से आंसर 90 नहीं आता। तो फर्स्ट टर्म का पेयरिंग करेंगे थर्ड टर्म, क्योंकि इनके एंगल को, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म को एंगल को ऐड करने से आंसर 90 आता। तो यहां पे आएगा tan 48 इंटू दूसरा tan 42, ये एक पेयर, tan 48 इंटू tan 42 इंटू, क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, डॉट है, डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन, डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन। से 2 टर्म लिख लिया, अब 2 टर्म बच गया और इनका भी एंगल ऐड करने से 90 आ रहा है, तो इसका भी पेयर रखेंगे इंटू सेकंड ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं दूसरा पेयर, tan 23 इंटू tan 67। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 4 टर्म्स थे, यहां पे देखिए 2 ही टर्म थे, फिर माइनस साइन, दूसरे 2 टर्म थे, लेकिन यहां पे एक साथ 4 टर्म है, यहां पे
सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमेशा दो दो टर्म का पेयर दिया रहेगा और दोनों के एंगल्स के एडिशन से जो पेयर उसके एंगल के एडिशन का आंसर 90 आएगा। यहाँ ये दो पेयर का एडिशन का आंसर 90 नहीं आता, ये दोनों का 90 नहीं आता, हाँ ये दोनों का 90। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स है जिनके एंगल को ऐड करने से आंसर 90 आता। जिन टर्म्स के एंगल के एडिशन का आंसर 90 आएगा उन्हीं का पेयरिंग करेंगे। यहाँ 48 और 42 के एडिशन का आंसर 90 आता है, इसका एक पेयर बनाएंगे। 23 67 ऐड करने से 90 आता है, इसका दूसरा पेयर बनाएंगे। दैट इज इक्वल टू, अब बताइए एक पेयर में से आपको बताता है एक टर्म को बिल्कुल नहीं बदलना है, एक को पूरा बदलना है। तो सपोज यहां पे अज्यूम कर रहे कि फर्स्ट टर्म को हम नहीं बदल रहे, सेकंड टर्म को पूरा बदल रहे। यहां भी सपोज फर्स्ट टर्म को नहीं बदल रहे, सेकंड टर्म को पूरा बदलेंगे। तो यहां पे tan 48 ऐसी लिखा हमने इनटू tan 48। अब इसको tan को रिप्लेस करना है। बताइए tan को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? एक्चुअली cot, tan को रिप्लेस करेंगे cot से। इसके पहले आपको हमने रूल बता दिया, SC SC TC। SC मतलब साइन को cos, cos को साइन, दूसरा SC मतलब sec को sec, cosec sec, TC मतलब tan cot, cot tan। सो पहले टर्म को बिल्कुल चेंज नहीं किया, इनटू सेकंड टर्म को आप देखिए tan को रिप्लेस करेंगे cot से, tan को रिप्लेस करेंगे cot से, और ये हमारा फिर थीटा आ गया। याद है कि पूरा बदलना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बदलना है ये और एंगल भी बदलना है। सो थीटा आ गया 42, तो थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 42। ये हमारा पहला पेयर, ये फर्स्ट पेयर आ गया। सो फर्स्ट टर्म को बिल्कुल नहीं बदला, इनटू सेकंड टर्म को पूरा बदल दिया। tan को रिप्लेस किया cot, थीटा को 90 माइनस थीटा, इनटू अब सेकंड पेयर। नाउ सेकंड पेयर में देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ऐसे कोई बाइंडिंग नहीं है। किसी ने अगर यहाँ फर्स्ट टर्म चेंज किया, सेकंड टर्म चेंज नहीं किया तो भी आंसर मिलेगा। यानी पेयर में दो टर्म्स में से किसी एक को ही बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना है। तो यहाँ सपोज फर्स्ट टर्म नहीं बदला, सेकंड टर्म चेंज किया, यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट टर्म चेंज करता, सेकंड नहीं करता तो भी आंसर आएगा। लेकिन सपोज आई एम यूजिंग कि फर्स्ट टर्म यहाँ भी चेंज नहीं कर रहे, यहाँ सेकंड टर्म चेंज करेंगे इनटू, तो tan 23 चेंज नहीं किया, सेकंड tan को रिप्लेस करेंगे cot, और ये थीटा, यहाँ पे थीटा ये था तो उसको रिप्लेस करते, अब यहाँ पे थीटा ये है 67, जो भी एंगल दिया वही थीटा, उसी को थीटा बोलेंगे जो एंगल दिया है। यहाँ tan के साथ 42 दिया तो थीटा 42 है, तो 90 माइनस 42। यहाँ tan के साथ 67 दिया, थीटा 67 है, तो यहाँ पे 90 माइनस 67, दैट इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे पूरा। दैट इज इक्वल टू, तो देखिए पहले ब्रैकेट में tan 48 इंटू cot और 90 माइनस 42 का अगर आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो सेम एंगल आएगा, ये भी जैसे 48 यहाँ भी 48 आएगा, cot 48 इंटू, सो tan 48 वैसे ही है इंटू cot, और ये एंगल 90 माइनस 42 भी करेंगे 48 आएगा। पहला ब्रैकेट आ गया, सेकंड ब्रैकेट इंटू यहाँ tan 23 इंटू cot और 90 माइनस 67 करेंगे तो भी यही एंगल है। जैसे यहाँ 90 माइनस 42 ये एंगल है, तो वैसे 90 माइनस 10 ये एंगल आएगा, यानी यहाँ पे 23 आएगा, cot 23 दिस थिंग। अब एक चीज याद रखिए कि cot यानी 1/tan होता है, cot 1/tan। tan का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और cot का फॉर्मूला उसका उल्टा है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। यहाँ अपोजिट साइड ऊपर रहता, एडजेसेंट नीचे रहता, cot में एडजेसेंट ऊपर रहता, अपोजिट नीचे। सो दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है। तो शुरू में आपको बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले, तो ये tan 48 इंटू, याद रखिए cot 1/tan होता है, cot इज यानी cot tan का कन्वर्स, वैसे कोसेक साइन का कन्वर्स यानी कोसेक 1/sin, और वैसे sec cos का कन्वर्स यानी sec 1/cos। तो वैसे ये cot जो है tan का कन्वर्स है, यानी cot को हमेशा 1/tan लिख सकते। सो 1/, ये cot की अगर tan और एंगल सेम रखेंगे, ये पहला ब्रैकेट tan 48 वैसे इंटू cot किएगा 1/tan, जो एंगल है सेम एंगल, इंटू वैसे सेकंड ब्रैकेट tan 23 फर्स्ट टर्म, ये tan 23 इंटू, तो cot को रिप्लेस कर सकते, याद रखिए 1/tan, यहां भी 1/tan, साथ में 48 आएगा, यहां 1/tan, साथ में 23 आएगा। यहां पे cot को रिप्लेस करेंगे tan 1/tan, और जो एंगल दिए वही एंगल 48 था तो 48, यहां 23 दिया तो cot को रिप्लेस करेंगे 1/tan, और जो एंगल दिया वही सेम एंगल tan के साथ रहेगा।
अब बताइए यहाँ tan 48 ऊपर है, यहाँ tan 48 नीचे, इसका आंसर कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट का 1। यहाँ tan 23 ऊपर है, यहाँ पे tan 23 नीचे है, सो दैट इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आ गया 1 इंटू, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर 1 इंटू, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, यहाँ पे भी आंसर 1, और 1 इंटू 1, ये आंसर आ गया 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 का है, पेज 10.53। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ tan के टर्म्स ये थे, tan के, लेकिन 4 टर्म्स है। बाकी सारे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक पेयर, साइन और कॉस का एक पेयर है, फिर माइनस साइन वो दूसरा टर्म आ गया। यहाँ पे भी देखिए कॉस और साइन का पेयर, यहाँ पे देखेंगे साइन कॉस का पेयर, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे साइन कॉस का पेयर, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan, यानी सेम मल्टीप्लिकेशन है सब जगह और 4 टर्म्स दिए ना। 4 टर्म में से आपको हमेशा 2 टर्म्स का पेयर बनाना पड़ेगा, लेकिन किसी भी टर्म्स का पेयर नहीं बना सकते। आपको देखना पड़ेगा कौन से ऐसे 2 टर्म्स है जिनके एंगल को ऐड करने से आंसर 90 आता, 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल ऐड करने से 90 नहीं आता, इसलिए इसका पेयर नहीं बनाया, वरना आप आंसर नहीं मिलेगा। तो ये दोनों का पेयर बनाया क्योंकि दोनों एंगल ऐड करने से 90 आता, ये दोनों का पेयर बनाया क्योंकि ये एंगल ऐड करने से 90 आता। इससे tan 48 tan 42 का एक पेयर बनाया एक ब्रैकेट में, इनटू tan 23 tan 67 का दूसरा पेयर। फिर ये एक पेयर में से एक टर्म को नहीं चेंज किया, एक टर्म को पूरा बदल दिया, ठीक है। tan 48 वैसे ही लिखा, tan को रिप्लेस किया cot से, और ये थीटा 42 को रिप्लेस किया 90 - 42। सेकेंड ब्रैकेट में भी एक टर्म को चेंज नहीं किया और एक टर्म को पूरा चेंज किया, tan को रिप्लेस किया cot से, थीटा को रिप्लेस किया 90 - थीटा, यानी 67 किया 90 - 7। फिर यहाँ पे आ जाएगा tan 48 इंटू, ये भी अगर देखेंगे ये भी cot 48 आएगा, इसका आंसर 48 आएगा। सेकंड ब्रैकेट में tan 23 इंटू, इसका आंसर देखेंगे cot, ये 23 जो है यहाँ पे 23 आएगा। फिर ये फॉर्मूला है, याद रखिए, cot का फॉर्मूला 1/10। एक्सरसाइज 10.1 ये थर्ड एक्सरसाइज है। 10.1 से पहले ये बताया था आपको, cot tan का कन्वर्स होता है, यानी cot किया गया 1/10 लिख सकते हैं, या cot पहला tan वैसे लिखा, cot किया गया 1/10, और जो एंगल cot के साथ दिया वही tan के साथ। सो cot 48 1/10 48, और cot 23 1/10 23। सो पहले ब्रैकेट में tan 48 वैसी है, इंटू cot 48 किया गया 1/10 48, इंटू सेकंड ब्रैकेट में tan 23 वैसी है, इंटू cot 23 किया गया 1/10 23। ये दोनों tan 48 ऊपर नीचे है, ये ऊपर है नीचे कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल, यहाँ 1, यानी पहले ब्रैकेट में भी आंसर 1 आया, इंटू सेकंड ब्रैकेट में 1। सो 1 इंटू 1, तो आपको आंसर, इसका आंसर मिल जाएगा 1। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू।